हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएसटी में 11th कॉमर्स के बीएसटी में आज हम लोग जो हैं व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती है? सबसे पहला चीज़, एक व्यवसाय को चलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है, जो भी क्रियाएं की जाती है उसे हम लोग व्यावसायिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसी व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है और एक उद्योग के लिए, एक व्यवसाय के लिए क्या क्या क्रियाएं हम कर सकते हैं, उस पर अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यावसायिक क्रियाएं दो भागों में बटा हुआ है। व्यवसाय का जो वर्गीकरण होता है, जो क्रियाएं हैं, वो दो भाग में है। एक है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। फिर वाणिज्य जो है आपके बाद फिर दो भाग में, एक व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं, ऐसे करके आता है। व्यवसायिक क्रिया में सबसे पहले उद्योग कहते किसको हैं, उद्योग होता क्या है, पहले हम लोग उसका अध्ययन करें, उसके बाद हम लोग किसी दूसरे का अध्ययन करें। जैसे उद्योग कहते किसको हैं, जब कोई भी कच्चा माल हो, उसको अगर हम निर्मित माल के रूप में परिवर्तित करते हैं या तैयार माल के रूप में लाते हैं या विक्रय की स्थिति में लाते हैं, तो ये लाने के लिए, कच्चे माल को विक्रय की स्थिति में लाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, तैयार निर्मित माल के रूप में लाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, वे सभी क्रियाएं उद्योग कहलाती हैं। उद्योग में जैसे हम बोले कि मान लीजिए कि ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि उद्योग के लिए क्या है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा अगर ला करके हमको दे दिया जाए, तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसका यूज नहीं है और हम डस्टर का यूज करना चाहते हैं, तो डस्टर के लिए ये पैड लगा दिया गया। इसमें जब लकड़ी के टुकड़े में ये पैड लगा दिया गया तो ये एक डस्टर का रूप ले लिया। ये जो है, ये उस समय क्या कहेगा, एक उद्योग कहलाएगा, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी कच्चा माल था, उसको क्या किया, वो एक निर्मित माल के रूप में, एक फिनिश्ड गुड के रूप में तैयार कर दिया, जिससे कि आप यूज कर सकते हैं, आपको विक्रय की स्थिति में ला दिया गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा फेंका रहेगा, कोई नहीं टच करे, लेकिन ये पैड लगाने के बाद जब डस्टर बना दिया गया, तो ये क्या हो गया कि ये एक शेप ले लिया और इसको खरीदने के लिए, इसको प्रयोग करने के लिए लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो विक्रय की स्थिति में लाने के लिए जो क्रियाएँ की जाती है कोई भी कच्चे माल को, उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। उद्योग का अब हम लोग थोड़ा प्रकार पर जाएं। प्रकार, उद्योग जो है 3 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्टियरी। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग क्या कहता है, सहायक या गौण उद्योग या सेकेंडरी उद्योग, इसको सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। और ये जो है तृतीयक लिखा हुआ या सेवा उद्योग, जिसको टर्टियरी या ये सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वही हो गया, उसका इंग्लिश मीनिंग है। अब आइए, सबसे पहले प्राथमिक उद्योग किसको कहते हैं, प्राइमरी। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, हमारे पास जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उसका निष्कर्षण करना, माने निष्कर्षण करना उत्पादन या उपयोगीकरण से। माने जो प्राकृतिक संसाधन है उससे अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उससे आप उसका निष्कर्षण करते हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिक उद्योग में शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप प्राथमिक उद्योग में प्राकृतिक संसाधन क्या है, समुद्र है, पृथ्वी है, वायु है, तो उससे अगर हम कुछ भी निकालते हैं तो वो डायरेक्ट जो है हम लोग का क्या होता है, वो प्राथमिक उद्योग में शामिल हो जाता है। हम लोग क्या होता है कि प्राथमिक उद्योग जो है वो दो प्रकार में हो जाता है। एक होता है जेनेटिक, जननिक जिसको कहा जाता है, और एक होता है एक्सट्रैक्टिव, मतलब निष्कर्षण उद्योग। तो जननिक उद्योग या जेनेटिक किसको कहा जाता है, जननिक उद्योग। जननिक उद्योग का संबंध जो है अनुवांशिकता से है। अनुवांशिकता मीन्स, जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा उद्योग कर रहा है जो नर्सरी लगाए हुए है, तो क्या है कि पेड़ पौधे को उत्पादन कर रहा है, वो जो पेड़ पौधा है उसी से उसका उत्पादन हो रहा है। आप पशुपालन इसमें ले सकते हैं कि पशु, जैसे मान लीजिए कोई पशुपालन का अगर ये कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा कि प्राथमिक उद्योग में है। मीन्स इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पेड़ पौधा हुआ, पशुपालन या किसी चीज़ का रिप्रोडक्शन करना इसमें शामिल होता है। मुर्गी पालन लोग करते हैं, तो मुर्गी पालन जो है क्या है, फिर से वही मुर्गी जो है
फिर से आपको जन्म होगा उसका, और फिर अगले जनरेशन के लिए वो काम हो, तो जेनेटिक में हम लोग उसको शामिल करते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वैसा उद्योग जो आनुवंशिकता से संबंधित है, खासकर ये किससे संबंधित होता है? पेड़ पौधे से, पशुपालन से, या किसी चीज़ के पुनरुत्पादन से संबंधित होता है जेनेटिक उद्योग। अब हम लोग आ जाए निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग किसको कहते हैं? बोले कि भाई जो भी प्राकृतिक संसाधन स्रोत जो है, जो प्राकृतिक स्रोत है उससे उत्पादन करना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अब प्राकृतिक स्रोत से बाहर निकालना किसी चीज़ को, हमारे पास समुद्र है, पृथ्वी है, वायु है, उससे किसी चीज़ को बाहर निकाला। जैसे समुद्र से मछली मारता है, तो मछली क्या किया? समुद्र के अंदर से निकाला। पेड़ जो है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैसे पेड़ की कटाई करके बेच, तो वो सब जो काम है, जो माने जो रिसोर्सेस हैं उसके थ्रू अगर उस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकालने का, जैसे खदान है, कोयला निकालने का काम किया जा रहा है, क्या है वो पृथ्वी के अंदर में वो स्रोत है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो केवल आप बाहर निकालने का जो काम करेंगे वो हम लोग का शामिल होता है इसमें निष्कर्षण उद्योग में। और हम लोग निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हम लोग निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत जो है ये किए, प्राथमिक उद्योग में देखें कि हम लोग का 2 उद्योग रहा, एक जेनेटिक और एक निष्कर्षण उद्योग।